यूँ तो करियर प्लानिंग की शुरुआत बचपन से होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि आपने इसे नहीं किया है तो 10th के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक पड़ाव आता है। यहाँ संभल जाइए और आने वाले जो कदम है वो सोच समझ कर उठाइए। ऐसा करने से आप ज़िंदगी भर खुशहाल रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आज़ाद और आप देख रहे हैं शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि माई करियर डॉक्टर की सब्सिडरी यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हम आपको अवेयर करते हैं कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, वैसे तो करियर काउंसलिंग के बारे में 80% जो स्टूडेंट्स हैं हमारे समाज में ना तो वो जानते हैं, और अगर उसे कोई सही सलाह दे तो वो जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फ़लाँ ने 10th के बाद 12th किया, फिर ग्रेजुएट हुआ, फिर ऐसे किया तो उसको ये नौकरी मिल गई, वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं भी अगर ऐसा करूँगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा। दरअसल हकीकत का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी गहरी रिसर्च और चीज़ों को जानने और समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको सच से अवगत ज़रूर करवाना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर काउंसलिंग जो सलाह है वो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप औरों की तरह वो गलती ना करें और ना ही बाद में पछताए। 10th के बाद जब आता है सब्जेक्ट चूज करने की बारी, जब आती है तो आप वही या तो मैथ्स रखेंगे, अगर ठीक है पढ़ने में, कमज़ोर हैं तो बायोलॉजी, और ज़्यादा कमज़ोर है तो कॉमर्स, या फिर किसी लायक नहीं है तो आर्ट्स। क्योंकि समाज में ऐसा कहा जाता है कि आर्ट्स यानी कि वो किसी लायक है ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक अच्छी सी क्वालिटी होती है। मैथ्स पढ़ेंगे उसके दम पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बायोलॉजी के दम पे भी कर सकते हैं, कॉमर्स के दम पर भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के दम पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे समाज में जो इन चीज़ों के बारे में जो अवधारणा है वही बहुत ज़्यादा गलत है। आपने ना तो मैथ्स रखना, ना साइंस रखना, ना कॉमर्स रखना, ना आर्ट्स रखना। क्या करना है ज़रा ये सोचिए। आप 9th में होंगे तब भी, 10th में होंगे तब भी, ध्यान से सुनिएगा। और कैसे आप आगे करियर चूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि हर कोई मैथ्स ही पढ़े, ज़रूरी नहीं कि हर कोई बायोलॉजी ही पढ़े। मान लीजिए आप अलग अलग फील्ड में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो सवाल ये है कि आप अपने एक्सपर्टीज़ को और आप किस चीज़ के लिए बने हैं ये जाने कैसे, ये समझे कैसे। बहुत सिंपल है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड, नॉट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, APTITUDE। इसका मतलब होता है अभिरुचि, यानी कि इनबिल्ट क्वालिटी। ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को एक खास क्वालिटी दी है। मान लीजिए आप स्विमिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बॉर्न आप बहुत अच्छे स्विमर हैं, यानी और कोई बहुत टाइम लगा के स्विमिंग करता है, बहुत अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं। आप क्रिकेट टेक्निकली बहुत अच्छा खेलते हैं, या फिर डांसिंग आपकी बहुत अच्छी है, या फिर योगा स्किल आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे प्राणायाम, स्टेप्स, आसन्स आप कर लेते हैं, या फिर आप कबड्डी में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे मैथ्स बनाते हैं, लेकिन आपके मैथ्स में ना कुछ तो बात है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन आपके इंग्लिश और ग्रामर में कुछ तो बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन आप में कुछ तो बात है। तो वही जो कुछ तो बात है ना, या फिर आप जो है किसी भी चीज़ की टेक्निकल रिपेयरिंग, घर में ठीक ठाक ट्यूबवेल ठीक, प्लम्बिंग का काम आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। यही चीज़ आपको अपने आप को समझना होगा। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम कर कुछ और पाते हैं और दिल में कोई और रहता है, यानी जुबान में कोई और, दिल में कोई और। कुछ समझ नहीं पाते, जो दुनिया कर रही वही हम कर लेते हैं और अंत में जाके धोखा खाते हैं। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। या फिर अगर आपके पास पैसा है तो मैथ्स रखेंगे, नहीं पैसा है तो आर्ट्स रखेंगे, ये भी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, हाँ, फाइनेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके मामले में कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। लेकिन जब आपने अपने आप को ये मूल्यांकन कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, एसेस कर लिया कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, एप्टीट्यूड आपका और इंटरेस्ट भी अगर है। मान लीजिए मैं क्रिकेट टेक्निकली बहुत अच्छा खेलता हूँ और इंटरेस्ट भी है। वैसे तो मैंने देखा है जिन बच्चों से नहीं भी क्रिकेट होता है, क्योंकि सचिन को देखकर, सहवाग को देखकर, धोनी, गांगुली या विराट को देखकर ये लोग क्रिकेट खेलने की शुरुआत कर देते हैं और ये क्रिकेट खेलते रहते हैं। इनको लगता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा पैसे के दम पे। ऐसी गलती मत करिए। देखिए, आप क्रिकेटर बने या ना बने इंटरनेशनल, लेकिन क्रिकेट स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर कर और कुछ चीज़ें ऐड करके आप एक अच्छा कोच बन सकते हैं। आप किसी भी स्कूल में फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर होगा।
यानी हर चीज़ के लिए आप ये मत सोचिए कि सचिन ने इंटरनेशनल खेला तो मैं भी यही खेलूंगा। कोशिश तो पहले यही रहनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो सका किसी कारण बस, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए और उसी चीज़ को अच्छे से इंप्रूव करके आप चलिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंटरनेशनल ही खेले, लेकिन हर कोई अगर अपने पसंद का काम करे, अगर वो अच्छा कोच बन जाए तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर करेगा। तो 10th के बाद जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि ये आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस इंटरेस्ट के हिसाब से, मैथ्स में अच्छे हैं तभी मैथ्स रखिए। कॉमर्स आपको लगता है, चूंकि 10th तक कॉमर्स होता नहीं है आमतौर पे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैनेजमेंट स्किल, फाइनेंस, अगर आप मैथ्स में ठीक है तभी आप फाइनेंस में आगे जाइए, नहीं तो फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कॉस्टिंग में। बायोलॉजी में अगर आपको जंतुओं से, अगर आपको पेड़ पौधों से, अगर आपको जानवरों से क्या चल रहा है शरीर में, कैसे होता है, कैसे ऑपरेट करके ठीक करे, पौधे कैसे ज़्यादा उगाए, कैसे उसको संजो कर रखे, अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी की पढ़ाई करिए। कॉमर्स आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन आपको इंटरेस्ट है समाज में, इतिहास में, आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। और एप्टीट्यूड भी क्या है कि टीवी देखकर हर किसी को आज नेता बनने का ये चढ़ा है, खुमार चढ़ा हुआ है, तो मैं इस तरह के इंटरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ। लव एट फर्स्ट साइट में अगर वाकई में आपके पास है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इसका मतलब कि आपको वो चीज़ करना चाहिए। 10th के बाद आप उस रास्ते पर चले। अब यहाँ एक समस्या आती है कि सर मैं तो छोटे गांव से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप अब देखिए, इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, आपको जो है, जहाँ है, जिस हाल में है उसी हाल में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन यूट्यूब के जरिए आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि टीचर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, आप उन्हीं से पढ़िए, किताब से मोहब्बत करिए। कैसे पुराने ज़माने में जब गरीबी में भी, देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे, दिक्कत मुश्किलें सिर्फ शुरुआती दौर में ही आपको आएंगी, लेकिन आप डटे रहेंगे तो पक्का निखर जाएंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आजकल समस्या क्या है, हमारे पास किताब है, फ़ोन है, महंगी महंगी चीज़ें हैं, कोचिंग है, लेकिन विल पावर कहाँ से हम लाएं, इच्छा शक्ति हम कहाँ से लाएं? आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत बड़ी कोचिंग की ज़रूरत होती है? अंग्रेजी सीखने के लिए केवल, हालांकि हम अंग्रेजी सिखाते हैं, माई करियर डॉक्टर, हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए केवल कोचिंग ही आपको इंग्लिश सिखा सकती है? ऐसा नहीं है। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, तब आप इस रास्ते पे जाइए। या फिर 10th के बाद ITI या फिर पॉलिटेक्निक, बहुत सारी कॉलेज 12th के बाद लेती है, लेकिन 10th के बाद भी पॉलिटेक्निक होता है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। आप पता लगाइए नेट से, क्यों नहीं आप पता लगा सकते पॉलिटेक्निक के बारे में? आप उस जगह पर जाके तैयारी करिए, एंट्रेंस दीजिए, पास हो जाए तो पॉलिटेक्निक करिए। अब सवाल ये आता है कि ITI और पॉलिटेक्निक में फ़र्क क्या है? तो देखिए, ITI जो होता है ना, टेक्निकल चीज़ों के बारे में सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, और आपको जॉब के लिए आप वैसे जाएंगे तो आपके पास अनुभव नहीं है, लेकिन ITI आप करके जाएंगे तो आप लेबर ग्रेड में ही आप एक अपग्रेडेड वर्जन है, आपको काम आता है, तो सैलरी भी थोड़ी ठीक मिलेगी आपको। लेकिन ITI का मतलब होता है कि किसी ऐसे कॉलेज से जो पहली कंडीशन रिकग्नाइज्ड हो और दूसरी कंडीशन वहाँ पे प्रैक्टिकल होती हो, पढ़ाई होती हो। केवल नाम की जो डिग्री है वो लेकर आप कहीं जाएंगे तो इससे अच्छा तो आप मत करिए ITI, वैसे ही मुँह उठा के चले जाइए, क्या फ़ायदा? तो नॉलेज होना चाहिए। पॉलिटेक्निक ये होता है कि थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन से पढ़ाया जाता है। ये एक तरीके का जूनियर इंजीनियर होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है पॉलिटेक्निक। मैं तो कहूँगा कि 10th के बाद आप अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो पॉलिटेक्निक करिए, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पैसा कमाना चाहते हैं, घर की माली हालत ख़राब है, तो आप ITI करिए, लेकिन अच्छी जगह से। और ये आपने ही पता करना होगा गूगल पे, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट मत रहिए। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर मुझे तो ये नहीं पता कि पता कैसे करें, किसी ने फेसबुक चलाना सिखाया था? नहीं, सीख गए ना। हाँ, इंस्टाग्राम चलाना सिखाया था? नहीं, सीख गए ना। राइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरेस्ट था। साइकिल चलाना सिखाया था? नहीं, सीख गए ना। पानी में तैरना सिखाया था? नहीं, सीख गए ना। ये भी ढूंढ लोगे तुम। करो, कोशिश तो करो यूट्यूब पर सर्च करने की, गूगल पर सर्च करने की, आपको मिलेगा। अच्छे कॉलेज में जाइए, अप्रोच करिए, जानने की कोशिश करिए, एंट्रेंस दीजिए, निकालिए। तो ये आपका ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया। नहीं, इस सब के ठीक ही तरह, सर मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता 10th के बाद, कोई बात नहीं, घर की माली हालत कमज़ोर है, तब भी कोई बात नहीं। आप ये 3 काम करिए। आप या तो किसी अच्छे CA के पास चले जाइए, कोई बात नहीं, आप उनका चाहिए उठाइए, लेकिन धीरे धीरे फाइल तक जाने की कोशिश करिए, काम को सीखने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए, मीन्स एक आपका नज़रिया होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव, अ लर्निंग एटीट्यूड। आपका जो नज़रिया होना चाहिए वो सीखने वाला होना चाहिए। किसी दुकान पे व्यापारी के साथ रह जाइए, आप दुकान बिजनेस की स्किल तो सीखेंगे ना कम से कम, अगर बिजनेस करने का इरादा है।
किसी मैकेनिक के पास रह जाइए जो कार ठीक करते हैं, जो बाइक ठीक करते हैं। ये सबको मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उन बच्चों को जिनको पैसों की अभाव है, जिनको दिक्कत है, जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है परिवार में, बेवजह यूं ही कहीं जाके नौकरी मत कर लीजिए गार्ड की, इसकी उसकी। आई मीन डूइंग जॉब एज ए गार्ड इज़ ग्रेट। ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आपके लिए करियर के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं तो क्यों ये करना, क्यों आप जाएंगे बेवजह टाइम पास करने। काम तो वहाँ कुछ नहीं है, केवल कुर्सी ही तोड़ना है, लेकिन मिला क्या आपको सीखने को? नथिंग। तो आप ऐसे काम करिए जहाँ सीखने का मौका मिले। आप किसी डॉक्टर के पास रह जाइए, एज ए कंपाउंडर रह जाइए, 3 साल 4 साल, पैसे ना भी दे, पॉकेट खर्च दे, तब भी आप करिए। समस्या ये है कि आजकल हम लोग सिर्फ पैसों की बात करते हैं, काम आए या ना आए, पैसे मुझे पहले चाहिए, इसलिए हम चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। तो आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने का। मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको बता दिए कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। आप तभी पढ़िए, 10th 12th ग्रेजुएट MBA BBA BTech करिए जब आपके पास क्षमता है पढ़ने की। नहीं तो बेवजह अपने पिताजी को मूर्ख मत बनाइए, बेवकूफ़ मत बनाइए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही ठग रहे हैं, और आने वाला जो समय होगा ना दोस्त, वो आपके लिए ही भयावह होगा। आप खुद अपने आप को ठग रहे हैं, ना कि अपने पिताजी को। जो पिताजी ज़मीन बेच कर देंगे, वो ज़मीन तो आप ही का बिका चूँकि कल आप ही का वो होगा। जो पिताजी किसी से कर्ज लेकर देंगे, वो आपके ही पिताजी उसे चुकाएंगे। अगर आप वो कर्ज नहीं करवाएंगे पिताजी से, तो वो पैसे कर्ज नहीं चुकाएंगे, यानी उतने पैसे वो आप पर ही कल को किसी अच्छे काम में लगा देंगे, बिजनेस में या किसी और चीज़ में। पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको लगता है कि आप पढ़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो फिर कर्ज लीजिए, ज़मीन बिकवाइए। लेकिन नहीं पढ़ने वाले हैं, टाइम पास करने वाले, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि नुकसान तो तुम्हारा ही हो रहा है दोस्त। तो सोच समझकर जो भी फैसला तुम लोगे 10th के बाद, बहुत सोच समझ कर लेना। या तो 11th 12th तभी करो, और इन 3 चीज़ों में जब तुम्हारा इंटरेस्ट हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, उसके कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो। ह्यूमैनिटीज़ के भी बहुत फ़ायदे हैं, किसने कहा आपसे फ़ायदे नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा करिए तो सही एक बार। या फिर आप ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या फिर आप कहीं रहकर जॉब कर सकते हैं, किसी के अंदर रह के आप क्या कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। लेकिन नौकरी वही जहां आपको सीखने का मौका मिले। जहां सीखने का मौका ना मिले, सिर्फ कुर्सी तोड़ने का कोई काम नहीं करना है, वहाँ मत करिए प्लीज़। सो दैट 3-4 साल के बाद जब तक कोई ग्रेजुएट करेगा, आप काम इतना अच्छा सीख जाएंगे। बेशक आपके पास डिग्री नहीं है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास डिग्रीज नहीं है, लेकिन अपने काम के दम पर वे लोग लाखों, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए कमाते हैं। वाई? बिकॉज दे फोकस टू लर्न थिंग्स। और हाँ, वहाँ भी जब आप जाएं तो गाय की तरह काम सिर्फ नहीं सीखना, यू हैव टू बी स्मार्ट, अपने आप को अपग्रेड करना है। आई होप कि 10th के बाद क्या करें, कैसे करें, ये आप ज़रूर समझ गए होंगे। ऐसी बातें अपने परिवार में ज़रूर डिस्कस करें इन चीज़ों पर, क्योंकि साक्षरता, आई मीन अवेयरनेस से ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत इन एसोसिएशन विथ माई करियर डॉक्टर, हमारी एक मुहिम है कि हम अपने समाज के बच्चों को अवेयर करें और ये बता सके कि उनको किन रास्तों पर चलना चाहिए ताकि आगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपके जो जितने भी डाउट्स होंगे वो दूर हो चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।